अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता है क्या? सुदामा जी कहने लगे कि देवी, यद्यपि कि मुझे अपने मित्र से मिलने का बड़ा ही मन कर रहा है, लेकिन अपने बहन के घर जावें, बेटी के घर जावें, बुआ के घर जाएं, कुल गुरु के घर जावें, कुल पुरोहित के घर जावें, मंदिर में जाएं, सत्संग में जावें, कथा में जावें, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अवश्य लेकर जाना चाहिए। और मेरा मित्र तो राजा है और हमारे यहाँ इतनी निर्धनता है, मैं क्या लेकर जाऊंगा? सुशीला जी 5 घरों में जाती हैं और 5 घरों में से अनाज मांग कर लाती हैं। कहीं कहीं विद्वानों का मत है कि सुदामा जी चूरा लेकर गए थे भगवान द्वारकाधीश जी के पास, और कहीं कहीं ऐसा मत है कि चावल तंदुल लेकर गए थे। अगर 5 घरों के चावल को एक जगह रख दिया जाए तो 5 में अंतर होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई टूटा फूटा होगा, कोई खड़ा होगा, कोई नया होगा, कोई पुराना होगा। तो माता सुशीला जी 5 घर से तंदुल मांग कर लाए और एक पोटली बनाई हुआ, पोटली भी बहुत पुराना था, अनेकों जगह से फटा हुआ था, और अपने प्राणनाथ को देते हैं कि हे प्राणनाथ, इस उपहार को लेकर जाओ और अपने मित्र द्वारकाधीश से मिल आओ। सुदामा जी बड़े प्रसन्नता पूर्वक द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हैं। अनेकों प्रकार के कंकरीले पथरीले मार्ग को पार करते हुए जा रहे हैं। मार्ग में एक बहुत बड़ी सी नदी आ गई। अब नदी के ऊपर ना कोई पुल था, ना ही वहां पे कोई नाव था। सुदामा जी नदी को कैसे पार करते? उसी नदी के किनारे विश्राम करने लगे और मन ही मन द्वारकाधीश जी को ध्यान करने लगे कि हे मित्र, अगर मुझे तुमसे मिलने की इतनी इच्छा है और मैं इतनी दूर आ गया, तो क्या तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है कि अपने इस ब्राह्मण मित्र से मिलो? अब देखो सामने नदी है, ना कोई पुल है, ना कोई नाव है, मैं कैसे पार करूंगा? हे प्रभु मेरी सहायता करो। ऐसा कहते सोचते विचारते सुदामा जी को नींद लग गई। जब उनकी आंख खुली तो क्या देख रहे हैं कि उनके सामने बड़ा सुंदर सा नगर दिख रहा है, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात इत्यादि रत्नों से अलंकृत है। सुदामा जी द्वारपालों के पास गए, जो नगर के द्वारपाल होते हैं, और उनसे कहने लगे कि यह कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा कि यह द्वारिका नगरी है। सुदामा जी कहने लगे कि भैया देखो, मैं आपके द्वारकाधीश जी का मित्र हूँ, और उनसे जाकर इतना ही कहना कि आपके बचपन का मित्र आया हुआ है और आपसे मिलना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय द्वारपाल गए और कितने सुंदर भाव से कह रहे हैं, किसी सपगान झगातन में प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। सपगान झगातन में प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। होती पटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान हो नहीं सामा।
ब्राह्मण देवता आए हुए हैं और वह आपसे मिलना चाह रहे हैं। आपको वह बचपन का मित्र भी बता रहे हैं। जैसे ही द्वारपालों ने भगवान द्वारकाधीश जी से यह बात कही, द्वारकाधीश जी अपने सिंहासन से कूद पड़े। सारी रानियां बैठी हुई थी और कूद कर